अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज थी हमारे सबसे छोटे बेटे यज़ान की बर्थडे। आज माशाल्लाह वो उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए। आज उनकी सेकेंड बर्थडे थी और देखिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जैसे उनको खुद को पता चल रहा है कि आज उनकी बर्थडे है। बहुत ही स्पेशल फीलिंग हो रही है। खूब मस्ती की इन्होंने, खूब मस्तियाँ की हैं। देखिए कैप्स जो आए थे सारी ब्रेक हो चुकी है उसको लगा के उन्होंने सारी, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको थ्रो भी कर दिया। कोई यूज़ नहीं उनका। ये सारे बलून्स और कैंडल्स हम लोग जो लेके आए थे, काफ़ी चीज़ें घर पर भी मौजूद थी। तो जो चीज़ें ज़रूरत की वही मैं लेके आई थी। और ये पहले ही मैं जब अफ़ान का लेने गई थी तो मैंने साथ में ही ले लिया था। और ये आजकल तो सभी जगह मिल जाता है ऑलमोस्ट। और ये बड़ा अच्छा भी लगता है, जो फ्रिल्स टाइप से होते हैं लगाने के, बैनर्स टाइप। तो ये हम लोगों ने ले लिए थे और बलून्स ले लिए थे। और यज़ान के साइज़ का नहीं मिला था, 2 इयर्स के बलून्स नहीं मिले थे, तो हमने दूसरे ही ले लिए थे, क्योंकि वो जो सेट के बलून्स होते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए सब पम्प से बलून्स फुला रहे हैं। और यज़ान सारी चीज़ों में आगे रहते हैं कि उनको भी चाहिए कि अफ़ान नुमान से ज़िद कर रहा है कि मुझे करने दो, या तो बलून ही होल्ड करने दो या तो। और अब जाके इनको एहसास है कि क्या करना है क्या नहीं। लास्ट ईयर की जब इनकी बर्थडे थी 1 ईयर की, तब तो इन्होंने इस तरह के काम नहीं किए थे, पर अब तो वो सारे कामों में आगे रहता है कि नहीं मुझे करने हैं। देखिए सारे बलून्स भी ले रहा है। और अब अफ़ान को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि अब मैं पम्प करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ना मेरे बच्चे सारे पम्प्स करके बलून्स लगा देंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परवेज़ वही कह रहे थे कि अब नेक्स्ट ईयर से ना ये तो सारे खुद ही काम कर लेंगे, हमें सबकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये सारे बलून्स को ब्लो करके ये डेकोरेट भी कर देंगे। और बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं सोचा था, बस हल्का सा ही मैंने सोचा था डेकोरेशन करने का, पर माशाल्लाह वो भी बहुत ही प्यारा लगने लगा था। और हम लोगों ने सारे ब्लू कलर्स की ही सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि बॉयज़ का कलर्स ही है ब्लू। बैनर जो था पहले का ही तो रखा हुआ था, तो हम लोगों ने उसी को लगा दिया था। बार बार वही सेम चीज़ कितनी लेने की है। तो ये हम लोगों ने जो लिया था सेट, ये 0 का था, तो 0 मैंने लगाया नहीं था। उसकी जगह मैंने जो सारे बलून्स थे उसको लगा दिए थे। स्टार्स थे और दूसरे कलर्स के बलून्स थे, वो ज़्यादा स्पेशल लगते हैं और क्यूट लगते हैं। और इनको लगा दो ना तो थोड़ी सी डेकोरेशन में जान सी आ जाती है। तो अब इसको भी अब अफ़ान को होता है कि मैं ब्लो करूँगा। उसके साथ एक स्ट्रॉ मिली रहती है ना छोटी सी, तो वो स्ट्रॉ के साथ ही वो ब्लो होते, पम्प के साथ नहीं होते। तो कुछ बलून्स को तो यज़ान ने ऐसे प्ले करते ही ख़त्म कर दिए, वो ऊपर जाकर के स्टिक भी नहीं हो पाए थे। पर माशाल्लाह ये स्टार्स वाले ही लेफ्ट थे, जो कि अच्छे से ये स्टिक हो गए थे। तो अब उनकी बर्थडे है तो बस थोड़ा सा तो उनको भी सुनना पड़ता है। पर माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन हो गया। मैं कभी भी किसी को बुला करके डेकोरेट नहीं कराती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खुद ही डेकोरेट कर लूँ। और ये हल्की सी डेकोरेशन होती है कि हम अपने फैमिली में मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना रहता। और ये पता नहीं क्या हो रहा था वॉल पे कि जैसे स्टिक किया जा रहा था तो सारे बलून ब्लास्ट होते चले जा रहे थे। जो कर्टेन्स पे थे वो बचे हुए थे, तो पर माशाल्लाह तब भी उतना भी बहुत ही प्यारा लगने लगा था, देखें। और यज़ान को जो कैप लगाने को दी गई थी, उन्होंने काफ़ी देर लगाने के बाद उसे ख़राब करके फिर उसको थ्रो भी कर दी गई। और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है कैप्स लगाने का, तो इसलिए हम लोगों ने उसको फोर्स भी नहीं किया था। देखिए पिक्चर क्लिक्स हो रही है उसको, और मज़े ही मज़े हैं माशाल्लाह। देखिए फाइनल लुक हो गया डेकोरेशन का। और ये मेमोरी एक तरह से होती है कि बाद में ये पिक्चर्स बड़े अच्छे लगते हैं, और बच्चे भी बड़े होते हैं तो उनको देखने में भी मज़ा आता है कि ये मेरी 1 ईयर की बर्थडे थी, ये मेरी 2nd ईयर की बर्थडे थी। तो इसलिए नुमान अफ़ान को ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। और ये केक था, और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक था, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने यही वाला केक मंगाया था ताकि बाद में ये खा लिया जाए। यज़ान ज़्यादा केक नहीं ईट करता है, और उसको बस यही था कि आप बस उसको छोड़ दो, उसको पकड़ो नहीं। और ये हालत सबकी यही थी। सेकंड बर्थडे में अफ़ान ने भी यही किया था, नुमान ने भी किया था, और अब यज़ान का भी यही है कि मुझे बिल्कुल नहीं बैठना है, मुझे बिल्कुल बैठ करके पिक्चर्स नहीं क्लिक करवाने, बस उसको मीन्स की वॉक ही करते रहना है। और 1 ईयर पे तो था, गोद में थे तो सारे आराम से पिक्चर्स भी क्लिक हो गए थे, पर जब से ये 2 इयर्स के हो रहे हैं तो अब तो बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठना है। और कैंडल्स का बड़ा मसला हो रहा था, ये भी एक तरह के मज़े हो जाते हैं। एसी चल रहा था और स्प्लिट एसी है, तो बिल्कुल ऊपर ही लगा है, तो स्प्लिट एसी की जो एयर थी वो सीधे केक पे आ रही है। और हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कैंडल को ब्लो नहीं कर पा रहे हैं। और नुमान अफ़ान सबकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि कैंडल्स को, और मुझे भी इतनी आइडिया हो रहा था कि कैंडल जो है वो स्टैंड पे लगनी थी। मुझे लग रहा था वो खुद एक कैंडल है, तो नुमान ने बताया नहीं मम्मा वो स्टैंड में लगेगी,
तब पता चला। अब ये होता है ना कि हमारी उम्रें हो रही हैं, ये बच्चों ने अब हमें सिखाना है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अब बच्चे बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और फिर फाइनली कैंडल जो है लाइट हुई, और वो स्टैंड वाली कैंडल थी, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा था, तो नुमान ने चलिए गाइड कर दिया। फिर कैंडल ब्लो नहीं हो रही है, हम लोग को कैंडल को लाइट अप करना था, लाइट नहीं हो रही है क्योंकि एसी की वजह से उसकी हवा चलती चली जा रही है, वो बड़े तंग कर रही थी। फाइनली कैंडल को हम लोगों ने जलाया। तब तक यजान इतने ज़्यादा फेडअप हो चुकी है, उसको होल्ड किए कि मुझे छोड़ो। और उसके अंदर ये चीज़ हो गया था कि मुझे कैंडल्स को, सीधे कैंडल को ही टच करना है, और डर लगती है कहीं आपके हाथ ना जल जाए। पर ये छोटे से बच्चे, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और इसका सीधा वही था कि मुझे कैंडल को टच करना है। फाइनली उसने टच भी कर ली थी, तो हल्का सा उसको जला भी था कि मीन्स कि थोड़ा सा हुआ था। पर फिर उसके बाद फिर मस्तियाँ चालू, फिर से मतलब कहाँ सुकून है, बच्चों की लाइफ में तो सुकून नहीं है। पर फाइनली देखिए ये वाली कैंडल जब होती है ना तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो उसने फिर एक्साइटेड होकर के फिर ब्लो नहीं करना, सारी कैंडल्स को उसको टच करनी थी बस। तो मज़े ही मज़े होते हैं, बच्चों की अलग अलग हरकतें होती हैं जो बाद में जाकर के मज़े अच्छे लगते हैं, और ये खुद को भी इंजॉय करते हैं कि जब ये बड़े होंगे तब देख कर के इंजॉय करते हैं कि ऐसे था, मैंने ये हरकतें की थी। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह अच्छे से हो गई थी यजान मोहम्मद की भी बर्थडे, और फिर उन्होंने तो केक जो कट किया है ना, तो फिर केक कट के अगेन एंड अगेन केक की हालत ख़राब कर दी थी, और बार बार उसने केक को इतना काटा कि बस नाइफ लेकर के स्टार्ट हो जा रहा था, और कैंडल के तो पीछे ही पड़ गया था। और इस तरह से नुमान ने भी सेकंड बर्थडे में यही किया था कि बार बार आप ब्लो करो, मुझे उस कैंडल को जलाओ और मैं उसको ब्लो करूँगा। अफान ने भी किया था, और यही अजान की भी वो था कि आप फिर से इसको जो है लाइट करो और फिर से मैं इसको ब्लो करूँगा, इसी में लगे रहते हैं। ये देखिए आप बस और नुमान को इतना केयरिंग है यजान के लिए कि उसको बस वो कंट्रोल करता रहता है कि नहीं आप टच नहीं करो और हाथ जल जाएंगे, पर उसका सारा वो था कि देखिए कैंडल को टच करना है। तो अब इनकी शरारतें हो गई इसकी, फाइनली इन्होंने बर्थडे कर दिया, फिर से केक को कट करके दे के अगेन एंड अगेन। इतना आइडिया हो जाता है कि नहीं इसको ब्लो करना है, फिर केक को कट करना है। तो खूब इन्जॉय किया उसने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और बड़े हो चुके रहेंगे। और वक्त देखते बीतते पता नहीं चलता है, माशाल्लाह देखें 2 इयर्स कैसे बीत के पता ही नहीं चला। लगता है अभी कल की बात थी, कल ही ये बॉर्न हुए थे और इतनी जल्दी ये 2 इयर्स भी कंप्लीट कर दिया इन्होंने। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, और ऐसे ही नुमान भी देखते देखते इतने बड़े हो गए, अफान और अब यजान भी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हो गया था। और हम लोगों ने थोड़ा सा लेट ही सब किया था शुरू, क्योंकि इनके हाफिज ही आते हैं तो ये लोग कुरान पढ़ते हैं, तो उसके बाद ही सारे डेकोरेशन। ये शुक्र था कि नेक्स्ट डे जो है इनकी हॉलीडे थी और स्कूल नहीं था, तो चले सुकून से हो गया। फिर सारे पिक्चर्स क्लिक कराने में लग जाते हैं, और नुमान का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उसको बार बार कैंडल्स को जलाना है। और ये 0 नंबर पड़ा हुआ था, तो अब बस यजान के सबसे फेवरेट बलून्स में हो गया क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो इसको इन्होंने खूब अच्छे से इंजॉय करके ख़त्म कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह के भी सपोर्ट करते रहे जैसे अभी तक आप सबने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।